मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और व्यापार एक दूसरे के साथ साथ मिलकर किए जाने वाला कार्य भी है और हमारी सरकार लगातार इस पर विशेष फोकस के साथ कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे विकास को देखते हुए अब आप सभी को धरातल पर डबल इंजन की सरकार की सफलता देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हमने वाइस चांसलर का नाम बदलकर कुलगुरु किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी हमारा अनुसरण किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यशाला में पधारे, विद्वानों का हृदय से स्वागत है। द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला जो रोजगार आधारित कोर्स के बारे में दिन भर अलग अलग प्रकार के विद्वानों को ला करके अलग अलग संस्थानों के साथ प्राइवेट और निजी सरकारी सभी विश्वविद्यालय के कुलगुरु सब मिलकर के इस पर चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया था और कई प्रकार के संकायों को बाकी विश्वविद्यालय में भी खोल करके सरकारी स्तर पर भी देश में नंबर 1 का हमारा राज्य है जो उच्च शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को वो सारे कोर्स उपलब्ध करा रहा है जिसमें रोजगार परक कई सारे अवसर होते हैं। मुझे इस बात का आनंद भी है कि हाँ, आज ये जब हम कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा विभाग और सरकार समर्थ है, वो दिए गए सुझावों के आधार पर ठोस निर्णय करेंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार इस अवसर पर अभी हमारे बीच में से गए माननीय महामहिम माननीय मंगू भाई पटेल साहब, माननीय SCS अनुपम राजन जी और सारे मित्रों को बधाई। देखिए, ये जो कार्यशाला है बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो रोजगार परक शिक्षा उस पर ही काम हो रहा है। तो हमारे देश की परंपरा में रोजगार और संस्कार दोनों का तालमेल होकर के अच्छा नागरिक निर्माण करना, ताकि वो अपने रोजगार भी कर सके और देश में श्रेष्ठ नागरिक बन सके और आगे अपना योगदान दे सके। सार्थक एप के माध्यम से 100% उपस्थिति का वो कर दिया गया है और जो लोग अटेंडेंट इधर उधर से लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। देखिए, NCERT की जो किताबें हैं 12वीं तक चलती है। हमने, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय सब पाठ्यक्रम तय करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा जो विषय जोड़ा है उसमें जहाँ जहाँ ऐसा विदेशी भाव को प्रकट होता था या भारत को कम करके देखा जाता था, वो सारे सुधार हर विषय में करने का काम हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कर रहे हैं और नए सत्र से वो बदलाव फर्स्ट ईयर में दिखेगा। क्या कुछ नया नहीं, उसमें सब में एक विषय नहीं भाई, जैसे मैथमेटिक्स में, अब मैथमेटिक्स में भारत का योगदान क्या है। अब फिर मैथमेटिक्स में ज्यामिति पढ़ने वाले लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के पहले भारत के कोई गणितज्ञ हुए क्या जिन्होंने उसी सूत्र को बहुत सरल ढंग से करा है। ऐसा बहुत सारे भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करने जा रहे हैं जो नए सिलेबस में जोड़ा है। देखिए, इतिहास की पुस्तकों में जहाँ इतिहास का संबंध है वहाँ पर भारत के गौरवशाली इतिहास को और आक्रमणकारी को आक्रमण लिखा जाएगा और देशभक्त करके पढ़ाया जाएगा।